Hello everyone, I am Professor शैलेंद्र चौधरी, वेलकमिंग यू ऑल इन फाइनेंस फाउंडेशन। आज हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट में कैपिटल बजटिंग यूनिट की नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स में दो मेथड को सॉल्व करने के लिए जाएंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन किया है, वहां पे जो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था वो किया था बस पेबैक पीरियड का। बट इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, पेबैक पीरियड मेथड का भी क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे हैं। इसी के साथ एक नया जो सॉल्व कर रहे हैं वो है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, जो आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक की सेकेंड वाली मेथड है। तो देखिए, यहाँ पे हमें क्वेश्चन गिवन है कि एक कंपनी है जो क्या करती है, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल कंसीडर कर रही है। जो इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है वो कितना देके रखा है, 6 लाख का। तो देखिए, जो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट होती है वो हमारे लिए क्या होगा, कैश आउटफ्लो। तो यहाँ पे देखिए कैश आउटफ्लो क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद क्या गिवन है, जो एक्सपेक्टेड लाइफ है वो कितने ईयर्स बोला हुआ है हमें, 5 ईयर्स गिवन है। इसके बाद गिवन है कि कोई भी सैल्वेज वैल्यू नहीं है। इसके बाद जो डेप्रिसिएशन की मेथड हम लोग एज्यूम करेंगे वो करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड। इसी के साथ जो टैक्स रेट गिवन है वो हमें कितना गिवन है, 40% का। इसके आगे जो कैश फ्लोज देके रखे हैं बिफोर टैक्स के, वो देके रखे हैं कि फर्स्ट ईयर का, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर का हमारे पास गिवन है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिए, अब सॉल्यूशन के लिए हम लोग आते हैं। तो यहाँ पे हुआ सॉल्यूशन। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, पहले जो हॉरिजॉन्टल डेटाबेस था इसको हमने किस फॉर्म में कर लिया था, वर्टिकल फॉर्म में कर लिया था। दैट मींस कि ये जो क्वेश्चन हमें रो के फॉर्म में गिवन है इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया था, कॉलम में। तो यहाँ पे होगा सबसे पहले हमारे पास ईयर, ये हो गया हमारे पास ईयर। यहाँ पे क्या था हमारे पास, कैश फ्लो बिफोर टैक्स। ईयर है यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फर्स्ट ईयर में जो कैश फ्लो था वो था 1,70,000। सेकेंड ईयर का है 1,75,000। थर्ड ईयर के लिए रहेगा 1,30,000। फोर्थ ईयर के लिए हो गया है 1,40,000। और जो फिफ्थ ईयर के लिए कैश फ्लो है वो है हमारे पास 2 lakhs का। अब देखिए, जैसा कि आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम लोग जो कैलकुलेशन करने के लिए जाएंगे वो क्या करते हैं, नेट कैश फ्लोज की कैलकुलेशन के लिए जाते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो कैश फ्लोज गिवन होंगे इसमें से एक्सपेंसेस को क्या कर देंगे, माइनस। तो सबसे पहला जो एक्सपेंस होता है वो होता है हमारे पास डेप्रिसिएशन का। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे वो करेंगे डेप्रिसिएशन का। अब डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमको कैलकुलेट करना है। तो देखिए, लास्ट वीडियो में भी डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला आपको बताया था। क्या होता है फॉर्मूला, कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू अपॉन में क्या आ जाता है, एस्टिमेटेड लाइफ। तो अपॉन में आ जाएगा आपके पास एस्टिमेटेड लाइफ। कॉस्ट जो गिवन थी वो गिवन है हमारे पास 6 lakhs की, सैल्वेज वैल्यू 0, एस्टिमेटेड लाइफ में अपॉन में आ जाएगा 5। जब हम लोग यहाँ पे 6 lakhs को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1,20,000 का। तो यहाँ पे जो हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ गया है वो कितना आ गया है, 1,20,000। तो यहाँ पे हुआ 1,20,000। तो यहाँ पे क्या हो गया, ईयर, कैश फ्लो बिफोर टैक्स। इसके बाद हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन लिखा। जब हम लोग कैश फ्लो बिफोर टैक्स में से डेप्रिसिएशन का माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए जाते हैं। अब हम कॉलम्स की नंबरिंग कर देते हैं। कॉलम नंबर 1, 2, 3, ये हुआ कॉलम नंबर 4। और कॉलम नंबर 4 बना है जब हम 2 में से 3 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 1,70,000 में से 1,20,000 गया, तो यहाँ पे होगा 50,000। 1,75,000 में से 1,20,000 का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पे होगा 55,000। 1,30,000 में से 1,20,000 का सब्ट्रैक्शन किया तो यहाँ पे होगा 10,000।
1,40,000 में से 1,20,000 का सब्ट्रैक्शन किया तो यहाँ पे बचेगा 20,000 और 2 लाख में से 1,20,000 का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 80,000। आई होप इतना क्लियर होगा। देखिए आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद अब हम लोग टैक्स निकालने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास टैक्स। टैक्स का जो रेट है वो है 40%। इसको हम लोग कॉलम नंबर दे देते हैं 5। तो अब जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है इसका हम लोग 40% निकाल लेते हैं तो 50,000 का जब हमने 40% निकाला तो आंसर आ गया 20,000। जब हम 55,000 का 20% निकालते हैं तो आंसर आ जाएगा 22,000। जब हम 10,000 का 40% निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 4,000। 20,000 का जब 40% निकाला तो आंसर आ गया 8,000 एंड 80,000 का जब 40% निकालेंगे तो वो आ जाएगा 32,000 का। आई होप इतना क्लियर होगा। अब इसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के लिए जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कॉलम का जो नंबरिंग है वो कर देते हैं तो ये हो जाएगा कॉलम नंबर 6। कब बनेगा तो कॉलम नंबर 6 बनेगा जब हम लोग कॉलम नंबर 4 में से 5 को क्या कर देंगे माइनस। या तो हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 40% निकाल के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से सब्ट्रैक्ट करें या हम सीधे सीधे 60% भी निकाल सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो 20,000 का जब हमने 60% निकाला तो यहाँ पे हो जाएगा 30,000, यहाँ पे हो जाएगा 33,000, यहाँ पे होगा 6,000, यहाँ पे होगा 12,000 और यहाँ पे होगा 48,000। तो यहाँ पे हमने क्या किया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल लिया। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद अब हम लोग क्या निकालेंगे कैश इनफ्लो। तो जो कैश इनफ्लो है इसे हमने दे दिया कॉलम नंबर 7। कब बनेगा ये तो जब हम क्या करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डेप्रिसिएशन का जब हम प्लस कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा कैश इनफ्लो। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉलम नंबर 3। तो देखिए आप 1,20,000 प्लस 30,000 किया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1,50,000। 1,20,000 प्लस 33,000 करेंगे तो ये हो जाएगा 1,53,000। 1,20,000 प्लस हमने 6,000 किया तो ये हो गया 1,26,000। 1,20,000 में 12,000 का एडिशन किया तो ये हो जाएगा 1,32,000 एंड 1,20,000 में जब 48,000 का एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1,68,000। अब देखिए अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो निकालने के लिए चले जाते हैं। इसे हम लोग देंगे कॉलम नंबर 8। तो कैसे निकालते हैं ये वाला अमाउंट सेम हो जाएगा तो यहाँ पे जो अमाउंट आ गया वो आ गया 1,50,000। जब हम इसमें 1,53,000 का एडिशन करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3,03,000। जब हम अब एडिशन करेंगे 3,03,000 में 1,26,000 का तो ये हो जाएगा 4,29,000। यहाँ पे अब हम लोग अगेन एडिशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5,61,000। अगेन जब हम इसमें एडिशन करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 7,29,000। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को। अब देखिए अब यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना था पेबैक पीरियड, फिर इसके बाद कैलकुलेट करना है एआरआर। तो सबसे पहले हम लोग पेबैक पीरियड कैलकुलेट करने के लिए जाते हैं। पेबैक पीरियड का फॉर्मूला क्या था तो लास्ट वीडियो में बताया था आप लोगों को कंप्लीटेड ईयर्स प्लस यहाँ पे होगा आपके पास रिक्वायर्ड आउटफ्लो, जितना हमको अभी रिकवर करना बाकी है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो जितना अभी आउटफ्लो को रिकवर करना बाकी है वो यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा रिक्वायर्ड आउटफ्लो अपॉन में होगा आपके पास इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर और इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 12 का। आई होप इतना क्लियर होगा। अब देखिए अब यहाँ पे बस वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा आउटफ्लो था वो कितने का था 6 लाख का। 6 लाख हमें कहीं पे दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है
जो उससे छोटा नंबर है वो कितना दिख रहा है 5,61,000। कितने ईयर्स में रिकवर किया है हमने ये 4 ईयर्स में। तो कंप्लीटेड ईयर्स में यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, तो ये होगा 4 प्लस इसके बाद रिक्वायर्ड आउटफ्लो, कितना आउटफ्लो रिकवर करना बाकी है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग 6 लैक्स में से 5,61,000 का हम लोग माइनस कर लेंगे। अपॉन में क्या लिखा है इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर का जो इनफ्लो है वो कितना है 1,68,000 मल्टीप्लाई बाय 12। जब हम ये वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये वाले पार्ट का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2.79। आप कुछ भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन करने के बाद आप क्या कीजिए 12 का मल्टीप्लाई अपॉन में डिवाइड कर दीजिए, पहले डिवाइड करके मल्टीप्लाई कीजिए, जिसमें आप कंफर्टेबल है आप कैसा कर सकते हैं। अब देखिए जो ये वाला डेटा है ये आएगा ईयर्स में, जो उसके साथ जो ये वाला डेटा है जिसमें आप 12 का मल्टीप्लाई करते हैं ये आंसर जो आएगा ये आ जाएगा आपके पास मंथ्स में। तो देखिए 4, क्योंकि ये कंप्लीटेड था तो ये क्या हो गया आपके पास 4 इयर्स, इसके साथ क्या हो जाएगा 2.79 मंथ्स। तो यहाँ पे हमने क्या किया पेबैक पीरियड निकाल दिया। जो पेबैक पीरियड आया है वो कितना आया है 4 इयर्स 2.79 मंथ्स। इसके बाद देखिए अब हम लोग एआरआर निकालने के लिए जाएंगे। तो एआरआर का मतलब क्या होता है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा आपके पास एवरेज प्रॉफिट अपॉन में होगा आपके पास एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो जो फॉर्मूला है वो है आपके पास एवरेज प्रॉफिट अपॉन में एवरेज इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये रेट है इसलिए हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का। अब जो एवरेज प्रॉफिट है वो कैसे निकलता है, तो जो आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है इसका सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं टोटल निकालते हैं। तो निकाल लीजिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का टोटल कितना रहे, तो 48 प्लस 12 ये हो गया आपके पास 60, 60 प्लस 63 कितना हो गया 1,23,000, और जब उसमें 6 का एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1,29,000 का। तो 1,29,000 आपके पास क्या आ गया है टोटल प्रॉफिट आ गया। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे जितना भी आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा उसको आप किससे डिवाइड कर देंगे ईयर से। तो यहाँ पे जो ईयर है वो कितने हैं 5, तो इसको जो टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसको आप किससे डिवाइड कर देंगे यहाँ पे ईयर से। अब हम लोग यहाँ पे निकालते हैं एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो इसका फॉर्मूला बहुत इजी सा है, इनिशियल जो भी आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा उसमें हम लोग करते हैं फाइनल का एडिशन और इसको कर देंगे हम लोग 2 से डिवाइड, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 100 से। आई होप इतना क्लियर होगा। तो देखिए अब यहाँ पे जो टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो कितना है 1,29,000। तो यहाँ पे होगा 1,29,000, इसको डिवाइड कर दिया हमने 5 से, क्योंकि यहाँ पे ईयर्स कितने थे 5, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने का है 6 लैक्स का, तो यहाँ पे हुआ 6 लैक्स प्लस फाइनल इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है तो क्या किया आपने 0, डिवाइड कर दोगे इसको किससे 2 से, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 100। आई होप इतना क्लियर होगा। अब हम लोग यहाँ पे 1,29,000 को 5 से डिवाइड कर लेते हैं, तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 25,800 डिवाइड बाय 6 लैक्स में जब 2 का डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 लैक्स, और मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से। तो देखिए आप 100 से मल्टीप्लाई किया, जब हम 3 लाख से डिवाइड करते हैं तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8.6%। तो देखिए जो हमारे पास पे बैक पीरियड आया था वो कितना आ गया था 4 इयर्स 2.79 मंथ। जो हमारे पास ARR आ गया है वो कितना आ गया है 8.6%। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास फर्दर वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।